टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 कॉमन कर उस साइड ले जा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो तेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये तो तेरे पास आंसर बच जाएगा ये, यहां से बेटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 कॉमन करके उधर गायब कर रहा हूं। ठीक है ना, तो तेरे पास आंसर आ जाएगा -3 ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, और +1 इज इक्वल टू 0, +1 इक्वल टू 0। होल स्टेप सही है बेटे। ठीक है, एलसीएम ले ले, तो -3x² प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, एलसीएम लेगा उधर जाके 0, ये आ गया 2 ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस और इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 और यहां से कंफर्म हो गया एक्स की वैल्यू +-a/√2। ये आंसर आ गया सर। प्लस माइनस क्यों आया, ये प्लस तो बेटे ये आ गया। ठीक है ना, जब आप EFI कैलकुलेट करोगे, जैसे ये रिंग है, तो इस साइड जाओगे तो प्लस हो गया, इस साइड आओगे तो माइनस हो गया, तो E की वैल्यू a/√2 पर, तो +a/√2 पर मैक्सिमम होगी और यहाँ -a/√2 पर मैक्सिमम होगी। ये क्या होता है, रेडियस होता है, जितना रेडियस दे रखा होगा उसका /√2। ठीक है, अगर आप इस ग्राफ को इधर भी ड्रॉ करना चाहोगे ना, जैसे इसके हिसाब से ड्रॉ करोगे, तो फिर ये ग्राफ ना बेटे ऐसे आ जाता है। ठीक है, ये कंपल्सरी नहीं है ड्रॉ करना, बनाना चाहोगे तो फिर ये आएगा ऐसे। ठीक है, देखने में अच्छा लगना चाहिए आपको, आप बिल्कुल सही बनाना। ठीक है बेटे, तो ये -a/√2 होता है। ठीक है, ये स्पेशल केस आपके CBSE सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो E की वैल्यू सेंटर पर 0, E की वैल्यू इन्फिनिटी पर 0, कॉमन सेंस कहती है कि कहीं ना कहीं मैक्सिमम गई है E की वैल्यू, तो a/√2 पर मैक्सिमम आती है। हाँ, वो कितनी आती है, तू ना इसके अंदर a/√2 डाल दे, इसमें x की वैल्यू a/√2 डाल के सॉल्व कर दे, तो ये आएगी 2k³ 3√3/a²। ये जो मैक्सिमम वैल्यू आती है ना बेटे, ये आती है 2k³ अपॉन 3√3 ऑफ a का स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ Emax। बात समझ में आई है, ये स्पेशल केस था, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशल केस है। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन आपको CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफ और ये केस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ग्राफ में ना बेटे ये इस साइड वाला बनाना कंपल्सरी नहीं होता, एक ही साइड सफिशिएंट है। ठीक है, तो आप एक ही साइड का बना लेना। ठीक है, और अगर आप दोनों बनाते हो तो फिर ये बिल्कुल उसका एनालॉग आना चाहिए एकदम। ठीक है, छोटा बड़ा पीक ना हो, तो स्क्रीन को रोक, नोट कर आराम से। अब जहां पर ये लिखा है ना बेटे, उसके नीचे नोट डाल के लिख दे, NOT नोट, नोट डाल के। देखो मैंने ये फिगर ना जानबूझ करके पूरी नहीं मिटाई है बेटे, इस फिगर को देख, मैंने हिस्सा छोड़ रखा है इसका, ये जानबूझ के छोड़ा हुआ है। देखो एक बात यहां से जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि जब हम लोग फील्ड कैलकुलेट करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है रिंग का, रिंग पॉजिटिव चार्ज है, और किसी ने मुझसे कहा इस पॉइंट के ऊपर फील्ड निकालिए, तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि सब कुछ कैंसिल हो जाता है, ये कंपोनेंट इसे काट देता है, लेकिन जो नेट आंसर आता है वो रिंग के ही अलोंग, वो एक्सिस के अलोंग आता है और अवे आता है। मतलब अगर आप इस पॉइंट के ऊपर ई नेट निकालोगे तो डायरेक्शन ये होगी। ये बात आपको रात में 2 बजे भी याद होनी चाहिए। बाकी नहीं सोचना है कि इधर है इधर प्लान, नहीं, न्यूमेरिकल के अंदर अलोंग होती है बस। और यही रिंग अगर नेगेटिव चार्ज हो जाती है, नेगेटिव चार्ज, और आपसे डायरेक्शन तो +1 टेको, ये आंसर आ जाए। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई नेट। तो नोट क्या लिखना है, NOT नोट डाल के, नोट डाल के लिख दे। फ्रॉम अबव डेरिवेशन इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम अबव डेरिवेशन इट इज क्लियर दैट EFI always exist, EFI always exist along the axis of the charged ring, along the axis of the charged ring, along the axis of the charged ring, full stop। ठीक है, for positively charged ring it is away from the ring,
एंड फॉर नेगेटिवली चार्ज रिंग इट इज टुवर्ड्स द रिंग। ठीक है बेटे, अगर इधर पॉइंट था तो इस साइड हो गई, अगर पॉइंट इधर होता तो इधर आ जाती। ठीक है, पॉइंट इधर था टुवर्ड्स आ गई, इधर होता टुवर्ड्स आ जाती। ठीक है, तो ये वैसे ही देख लेते हैं जैसे हम लोग प्लस माइनस चार्ज के लिए देखते हैं। ठीक है, ये दोनों फिगर बना दे इसके अंदर। इसमें बेटे हम लोगों ने एक्सिस के ऊपर तो कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, और सेंटर के ऊपर आंसर क्या आया था 0। आप ना एक क्वेश्चन लिख दो, ये डेरिवेशन नहीं है, कोई ना सीबीएसई में आना है, फिर भी क्वेश्चन लिख दो। कैलकुलेट द EFI, कैलकुलेट द EFI at the center O due to the given charged arc, arc, due to the given charged arc of density lambda, charged arc of density lambda, EFI at the center due to the given arc की वजह से। देखो इधर आपको बेटे एक आर्क गिवन है और इस आर्क का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, क्योंकि ये सर्कल से कटा हुआ तो कोई एक सेंटर है, ये सेंटर होगा। रेडियस ले लेता हूं A है, मुझसे कहता है साहब कैलकुलेट करिए EFI एट द सेंटर O, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी मुझको गिवन कर रखी है लैम्डा, और ये एंगल मुझे गिवन कर दिया है लेट, ये पूरा एंगल यहां से यहां तक अल्फा है। कंप्लीट एंगल क्या है अल्फा। तो मैं जनरल ड्राइव करा देता हूं। ठीक है बेटे, अल्फा की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180, सही है, 270, 360, कुछ भी बनाओ, ये जनरल हो जाएगा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कुछ भी ले लेना फिर। और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है लैम्डा है साहब। एक बात तो मुझे पकड़ में आ गई साहब, बॉडी आई है, बॉडी है तो बगैर एलिमेंट के सॉल्व होगी नहीं। आर्क का सेंटर ऑफ मास, और मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया था, याद होगा। आर्क के लिए कैसे एलिमेंट लेते हैं साहब, थीटा के एंगल पर जाकर के डी थीटा का एलिमेंट, थीटा के एंगल पर जाकर के डी थीटा। ठीक है साहब, तो यहां से थीटा एंगल पर जाकर के, थीटा एंगल पे जाकर के एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर ले बेटे, जिसका DQ चार्ज है और जिसकी लेंथ DL है, और कितने एंगल पर थीटा पर, और ये एलिमेंट हो गया डी थीटा। ये वाला एंगल डी थीटा है बेटे, ठीक है ना, ये वाला एंगल, ये इसको बोलते, और ये एंगल थीटा है, इसे बोलते हैं थीटा के एंगल पर जाकर के डी थीटा का एलिमेंट। ये आप सब जानते हो, थीटा पर जाकर के डी थीटा का एलिमेंट। बोल स्टेप सही है, बड़े बच्चे सोच समझ के जवाब देना। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट के ऊपर जो EFI होगी, क्या वो ये होगी? बिल्कुल सही है साहब, वो DE हो गई। जब मैं इस DE को रिजॉल्व करूंगा दो कंपोनेंट के अंदर, तो दो कंपोनेंट, एक ये गया साहब और एक इसके ऊपर नॉर्मल ये आ गया। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा बनेगा, तो ये बन जाएगा DE cos थीटा और ये बन जाएगा DE sin थीटा। एक DE cos और एक DE sin। तुम बड़े बच्चे हो, सोच समझ के जवाब देना। अगर थीटा के एंगल पे जाके डी थीटा का एलिमेंट इस हिसाब से दो कंपोनेंट देता है, तो अगर मैं इस साइड में थीटा पर आकर के यहां पर एलिमेंट लूंगा, वो DE जाएगा, वो दो में रिजॉल्व होगा, DE साइन इधर, DE cos इधर। क्या ये कंफर्म हो गया कि DE साइन कैंसिल आउट होगा? क्या ये कंफर्म हो गया DE साइन कैंसिल आउट होगा सब? बोल स्टेप सही है नहीं? तो बोल तेरे पास जो E नेट बचेगा वो किस वजह से होगा? वो DE cos की वजह से होगा। बोल स्टेप सही है? तो पहले तो लिख DE क्या होगा बेटे, पहले लिख DE, तो DE हो जाएगा K DQ बाय A का स्क्वायर। ये दूरी क्या है A। बोल सही है, इसको लिख देता हूं मैं K लैम्डा DL बाय A का स्क्वायर। क्या स्टेप सही है बड़े बच्चे हो? बोल सही है। इसको मैं लिख देता हूं बेटे K लैम्डा अपॉन में A का स्क्वायर। ये DL लेंथ है इस आर्क की, ठीक है, तो एंगल होता आर्क अपॉन में रेडियस, तो आर्क हो गया एंगल इंटू रेडियस। ठीक है बेटे, तो इसको लिख देता हूं, DL को लिख देता हूं A डी थीटा, A डी थीटा। जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल कर दे, तो यहां से कैंसिल हो गया, बचेगा K लैम्डा
लैम्डा डी थीटा बाय ए। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये वैल्यू आ गई मेरे पास डी ई की। मुझे चाहिए ई नेट, ठीक है साहब। ई नेट किसके बराबर होगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। कहां से कहां तक सर? ये बीच में ध्यान से सुनना, ये ओरिजिन है बेटे, ठीक है ना, ये है। तो ये एंगल देखा जाए ये तो अल्फा बाई 2 और ये एंगल अल्फा बाई 2। बोले स्टेप सही है। अगर ये आर्क को देखना है, बड़े बच्चों समझना बात को, ये आर्क है, इस साइड बढ़ सकता है, ये आर्क इस साइड बढ़ सकता है। मैं जब इंटीग्रेट करूंगा तो ऐसे इंटीग्रेट करके लाऊंगा, ऐसे एक तरफ से ऐसे इंटीग्रेट होगा ये इस हिसाब से। तो ये आर्क इस साइड बढ़ सकता है, इसके बढ़ने की डायरेक्शन और मेरे चलने की डायरेक्शन सेम है। लेकिन इस वाले हिस्से में देखता हूं तो ये इधर बढ़ता है, बढ़ सकता है, तो मेरी डायरेक्शन अपोजिट है। तो दैट्स वाई लिमिट जो जाएगी बेटे वो माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2। कंसेप्ट को पकड़ना, माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2। बात समझ में आती है? ठीक है, दोबारा सुनो एक बार। ये पूरा का पूरा एंगल अल्फा है, इधर का एंगल अल्फा बाई 2, इधर का एंगल अल्फा बाई 2। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ऐसे इंटीग्रेट करूंगा इस हिसाब से। तो इंटीग्रेशन की लिमिट डलेगी माइनस अल्फा बाई 2 से लेके प्लस अल्फा बाई 2। ये माइनस क्यों आया? क्योंकि जो मैं इंटीग्रेट करने जाता हूं मेरी डायरेक्शन और इस आर्क के बढ़ने की कैपेसिटी वो इस साइड है, तो अपोजिट है। तो दैट्स वाई ये माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 ये लिमिट आई। साहब लिमिट डालनी आई तो वैल्यू पुट कर दे, खत्म हुई कहानी। तो तेरे पास आ गया बेटे इंटीग्रेशन ऑफ माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 डी ई। तो के लैम्डा डी थीटा बाय ए कॉस थीटा, कॉस थीटा डी थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो तेरे पास वैल्यू आ जाएगी बेटे के लैम्डा बाय ए मैंने बाहर किया, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करूंगा ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा, कहां से? माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो दिस इज इक्वल टू के लैम्डा बाई ए साइन ऑफ अल्फा बाई 2 माइनस साइन ऑफ माइनस अल्फा बाई 2। क्लियर है? तो साइन ऑफ अल्फा माइनस ऑफ साइन माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है। तो माइनस बाहर आएगा, प्लस हो गया, तो तेरे पास ई की वैल्यू कैलकुलेट हो गया आएगी बेटे ई। तो 2 के लैम्डा बाई ए और साइन ऑफ अल्फा बाई 2, 2 के लैम्डा बाई ए साइन ऑफ अल्फा बाई 2, ठीक है। ये आंसर आता है किसी भी आर्क का। ये आपके सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, क्लियर सुन लो ये डेरिवेशन, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। अब जैसे मान लो एंगल 60 का दे देता बेटे, ठीक है, आपको अल्फा की वैल्यू 60 दे देता है। ये बड़े बच्चों 60 डाल दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 बाई 2 30 साइन 30 1 बाई 2 साइन 30 1 बाई 2 1 बाई 2 आते ये 2 कैंसिल हो गया। ई की वैल्यू तेरे पास आ जाएगी के लैम्डा बाई ए। बात समझ में आती है? ये तेरे को 90 दे देता, सही है। अगर अल्फा की वैल्यू 90 दे देता, अल्फा की वैल्यू 90, अल्फा की वैल्यू 90 करियो, 90 बाई 2 45 हो गया, साइन 45 1 बाई रूट 2 कैंसिल आउट करेगा, इसको रूट 2 बचेगा ये। तो तेरे पास ई की वैल्यू आ जाएगी रूट 2 के लैम्डा बाई ए। कुछ भी वैल्यू डालो। आप कहते हो सर 180 रखूंगा, अल्फा की वैल्यू 180 रखियो। अल्फा की वैल्यू 180 का मतलब सेमी सर्कल हो जाता है, रख यहाँ 180, 180 का मतलब 90 साइन 91। बोले स्टेप सही है। तेरे पास वैल्यू क्या आती? 2 के लैम्डा बाई ए। बच्चा बोला सर मैं तो 360 रखूंगा, मतलब ये पूरा सर्कुलर रिंग। तो सर्कुलर रिंग के सेंटर पे भी आंसर निकाला था आपने, 0 आंसर आया था। यहाँ रख 360, 360 रखते ही 180 बचेगा, साइन 180 0, ई की वैल्यू 0। अगर अल्फा की वैल्यू 360 तो ई की वैल्यू 0। बोल बात समझ में आती है? ये आर का आंसर है। वैसे मैं आपको बता दूं ये आंसर ऐसे चलते हैं इसके, ये 60 का है तो अल्फा इक्वल टू 300 का भी यही आएगा।
ये 90 का है तो 270 का भी यही आएगा, 180 का तो है ही है। ठीक है बेटे, ऐसे आंसर चलते हैं। तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आर्क की फील्ड लिखनी आपको आनी चाहिए। ठीक है बेटे, लेकिन ये सिलेबस डायरेक्ट सीबीएसई के वो क्या नाम है, ये डेरिवेशन सीबीएसई सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आप इस पे डेरिवेशन नंबर मत डालना, इसको न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व कर लेना। ठीक है बेटे, तो ये कंसेप्ट था रिंग का। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।